दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था ने जहां एक तरफ ब्रिटेन को पीछे करके विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का खिताब हासिल कर लिया है, वहीं पर भारत की जीडीपी ग्रोथ भी लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। और इसी बीच अब एक और बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल दोस्तों, इस घटना से रूस को काफी बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन इससे भारत को काफी फायदा होने वाला है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे रूस को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन भारत को काफी फायदा होगा। और कोई छोटा मोटा फायदा नहीं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लगभग 30 अरब डॉलर का इनफ्लो मिल सकता है। दरअसल दोस्तों, अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि जेपी मॉर्गन अपने ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत को शामिल कर सकता है, क्योंकि रूस को इस इंडेक्स से बाहर कर दिया गया है। और रूस के इस इंडेक्स से बाहर हो जाने की वजह से अब वहां पर एक और देश की जगह बन गई है, जिसके लिए भारत को सबसे उन्नत ऑप्शन माना जा रहा है। भारत को जेपी मॉर्गन अपने ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल करने के लिए कई अरबपतियों से बात कर रहा है। वहीं पर दोस्तों, खास बात यह है कि भारत को इस लिस्ट में शामिल करने के लिए लगभग हर व्यक्ति अपनी सहमति दे रहा है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत के शामिल होने से भारत को क्या फायदा होगा और आखिरकार इसका मतलब क्या है। दरअसल दोस्तों, जब भी भारत या विश्व के किसी भी देश को अतिरिक्त पैसों की जरूरत पड़ती है, तो उस पैसों को हासिल करने के लिए कंट्रीज लोन लेती है। ये लोन एक देश से भी लिया जा सकता है, वर्ल्ड बैंक से भी लिया जा सकता है, या फिर किसी दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से भी लिया जा सकता है। लेकिन अक्सर देश ऐसा करना पसंद नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें संस्थान के शर्तों का पालन करना पड़ता है। तो ऐसा करने की बजाय इस पैसे को जुटाने के लिए भारत और विश्व के कई देश बॉन्ड इशू करते हैं। दोस्तों, बॉन्ड इशू करने का मतलब ये होता है कि ये देश ये बात साफ कर देते हैं कि हम आपसे अगले 10 सालों के लिए इतने अरब डॉलर ले रहे हैं, और इसका जो भी इंटरेस्ट होगा हम आपको वह चुकाते रहेंगे। बॉन्ड इशू करने से हर देश को अपनी शर्तों पर पैसे मिल जाते हैं, और जिस देश की अर्थव्यवस्था और इंटरेस्ट रेट चुकाने की क्षमता जितनी ज्यादा होती है, उसके बॉन्ड की कीमत उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही उसे और ज्यादा सस्ते इंटरेस्ट रेट पर कर्ज मिल जाता है। दोस्तों, कुल मिलाकर अगर आसान भाषा में समझे तो बॉन्ड इशू करने से कोई भी देश अपनी शर्तों पर लोन ले सकता है, जिससे वह देश अपनी अर्थव्यवस्था का विकास कर सकता है। और जितने समय के लिए बॉन्ड तय किया गया है, उतने समय के बाद आसानी से वह लोन पूरा किया जा सकता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भारत को इस ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल किया जा सकता है। ये हमारे लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन आखिर रूस को ग्लोबल वर्ल्ड इंडेक्स से बाहर क्यों किया गया है? तो इसकी दो प्रमुख वजह है। सबसे पहली वजह यह है कि यूक्रेन पर युद्ध छिड़ने के बाद रूस के ऊपर जितने प्रतिबंध लगाए गए हैं, उससे रूस की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ है। साथ ही रूस अमेरिकी डॉलर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, और रूस को स्विफ्ट से भी बाहर कर दिया गया है, जिससे रूस को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में काफी परेशानी आ रही है। वहीं पर दूसरी सबसे बड़ी वजह तो यह है कि रूस अपने द्वारा लिए गए कई लोन के इंटरेस्ट को नहीं चुका पा रहा था, क्योंकि वह ऐसा करने में सक्षम ही नहीं है। इन कुछ कारणों की वजह से रूस को जेपी मॉर्गन के ग्लोबल वर्ल्ड इंडेक्स से बाहर कर दिया गया। भारत के ग्लोबल वर्ल्ड इंडेक्स में शामिल होने का मतलब यह है कि भारत के बॉन्ड की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि भारत विश्व भर से ज्यादा लोन ले सकेगा, वह भी काफी कम इंटरेस्ट रेट पर, जिसका इस्तेमाल हम कई अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन सिस्टम और रक्षा पर खर्च कर सकते हैं, जिससे भारत को काफी ज्यादा फायदा होगा और भारत की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा दबाव भी नहीं पड़ेगा। ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत के शामिल होने से भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और भारत के अंदर निवेश भी आएगा। दुनिया भर की बड़ी कंपनी और अरबपति केवल उसी देश में निवेश करना चाहते हैं जहां की अर्थव्यवस्था काफी स्टेबल हो और वह देश आर्थिक तौर पर भी काफी अच्छे से विकास कर रहा हो। ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होने का मतलब यही है कि देश की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा अच्छी, मजबूत और स्थिर है। वहीं पर इसी वजह से भारत के अंदर 30 अरब डॉलर का इनफ्लो आ सकता है। साथ ही भविष्य में भारत के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ने की संभावना और ज्यादा हो जाएगी। वर्ल्ड मीडिया भी ये बात स्वीकार कर रही है कि भारत बेहद ही ज्यादा शक्तिशाली आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर आ रहा है। यहाँ तक कि विश्व के कई एक्सपर्ट्स अब ये बात मानने लगे हैं कि आने वाले 10 सालों में भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनकर उभर सकता है। जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था डबल डिजिट में विकास कर रही है, वह अपने आप में काफी बड़ी बात है, और इससे भारत को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।